Hello बच्चों, let's read the question. The question says heterosporous pteridophyte shows certain characteristics which are precursor to the seed habits in gymnosperm. One of such characteristics is जो heterosporous pteridophytes है हमारे वो क्या करते हैं certain characteristics show करते हैं which are precursor to seed habits in gymnosperm. ऐसी एक characteristics के बारे में हमें बताना है. So now let's solve the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. क्या देखेंगे? की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें हेटेरोस्पोरस स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए कि उनके अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है. क्या पता होना चाहिए हमें? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, अगर हमें इनके बारे में नॉलेज है, हमें पता है कि ये कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं टेरिडोफाइट्स, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करें तो नेम से हमें पता चल रहा है. क्या? अगर हम नेम को डिवाइड करें, हेटेरो मींस डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है? नेक्स्ट वर्ड बता रहा है हमें, स्पोर्स डिफरेंट है, राइट. स्पोर्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के. डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स कैसे होते हैं? दो टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं हेटेरोस्पोरस के अंदर. एक होता है मैक्रो फॉर्म, मैक्रो, और एक होता है माइक्रो. टू टाइप के यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है. मैक्रो एंड माइक्रो, लार्ज और स्मॉल स्पोर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे. अगर हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के केस के अंदर बात करें तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज आवर आर्चिगोनियम. फीमेल गैमेटोफाइट ये क्या क्या रखता है? ये प्लांट की बॉडी से ही, जो प्लांट की पेरेंट बॉडी उसी से अटैच रहता है. क्या रहता है? ये remains attached to the parent body, remains attached to parent body. ये पेरेंट बॉडी से हटेगा नहीं, जो पेरेंट प्लांट बॉडी है उससे कहीं नहीं जा रहा है. तो इसके ना हटने से क्या एडवांटेज हो रही है? इसका मतलब ना हट के क्या कर रहा है? ऐसे तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी नहीं, बट इसका पीछे का रीजन है. इससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, क्या होगा? डेवलपमेंट. इससे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा. डेवलपमेंट of zygote will be inside, will take place inside this gametophyte, will take place inside. कहाँ पे होगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा, आर्चिगोनियम के अंदर ही होगा. तो ये जो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी के अंदर ही जाइगोट फॉर्मेशन है, ये जो हैबिट है, ये लीड किसको करती है? मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इससे फॉर्मेशन होती है सीड की. सीड हैबिट है ये. क्या है ये? सीड हैबिट है. ये एक तरीके का ये टेंडेंसी है सीड फॉर्मेशन की, और ये क्या, एक प्लांट की इवोल्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया था इस प्रोसेस को, सीड हैबिट को, कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स थे वो अगर ऐसा कर सकते थे, राइट. तो सीड हैबिट का फॉर्मेशन क्या है? एक इवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये हुआ किसकी वजह से? बिकॉज जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट था वो अटैच रहा पेरेंट बॉडी से, और उसने वहीं पर ही जाइगोट को क्या करा? डेवलप करवाया, अपनी बॉडी के अंदर ही डेवलप करवाया, जिसकी वजह से सीड हैबिट फॉर्म हो जाएगी. सीड जो है, सीड की फॉर्मेशन हो सकती है, राइट. दिस लीड्स टू सीड हैबिट. और ये जो सीड हैबिट है, अगर हम सीड हैबिट की बात करें तो जो इंश्योर सीड्स होते हैं, हमें इंश्योर सीड्स हमें कहाँ पे शो होते हैं? इंश्योर सीड्स हमें फॉर्म होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. जिम्नोस्पर्म्स में हमें फाउंड होते हैं. अब कवर्ड हो रहे हैं या फिर नेक्ड हो रही है, इस बात से हमारा इश्यू नहीं है. अभी हमारा मेन पॉइंट है कि सीड फॉर्मेशन एंड एंजियोस्पर्म्स उन्हीं के अंदर फाउंड होते हैं. वो जो जिम्नोस्पर्म्स है उन्हीं से हमारी टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है कि उनके जो सीड हैबिट शो होती है, राइट. So from this what we can say that our option number D, development of embryo inside the female gamete is one of such characteristics. यही ऐसे characteristics है. अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो बाकी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू. ये प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू क्या है? ये हमारे जिम्नोस्पर्म से कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच तो हो रहा है, बट सीड हैबिट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों नहीं है? बिकॉज ये इवोल्यूशन के अंदर कुछ इसका रोल नहीं आया है. सीड हैबिट हमारे उसी कंडीशन के अंदर आएगी जहाँ पे सीड फॉर्मेशन होगी, सीड फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. तो जाइलम टिश्यू का तो ऐसा कोई रोल नहीं है सीड फॉर्मेशन के अंदर. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. एक्सटर्नल वाटर से भी हमारा लिंक नहीं है. हमारा मेन फोकस क्या है कि सीड फॉर्मेशन होनी चाहिए.
सीड फॉर्म हो जाएगा तो सीड हैबिट हो जाएगी, सीड को प्रिकर्सर्स मिल जाएंगे उसके। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रायो स्टेज। एम्ब्रायो स्टेज तो हमारी फॉर्म वैसे भी हो रही थी। होमोस्पोरस जो थे हमारे, कौन से थे, होमोस्पोरस हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर भी, अगर हम उनकी लाइफ साइकिल देखें तो वहां पे भी एम्ब्रायो स्टेज फॉर्म होगी ही होगी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि यहाँ पे सीड हैबिट फॉर्म हो रही है, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, सिर्फ दिस इज द ओनली करेक्टरिस्टिक्स जो जिम्नोस्पर्म से क्या है, मैच करती है, प्रिकर्सर है किसकी, सीड हैबिट की। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।